मुझे आज़ादी मिली है 47 में, लेकिन कैसी आज़ादी मिली है कि मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। हमारे बच्चों को भिखमंगा बनाया जा रहा है कि हम खिचड़ी खाएं। सेना में जो भर्ती हो रहे हैं वो 4 साल का, ऐसे कभी नहीं हुआ था। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैनेजर है, उनको मैनेज करता है। पीएम नहीं जीएम है प्रधानमंत्री जी, मैं ये कहता हूँ उद्योगपतियों का जीएम है। कि अगर सत्ता पक्ष के विरोध में मैं अपना आवाज उठाऊं तो मैं गैर कानूनी व्यक्ति आ जाता हूं। अब यह कहने में भी दिक्कत हो रहा है कि आज़ादी मुझे मिली है कि नहीं मिली है। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त पटना के कारगिल चौक पर सिटीजन फॉर पटना के द्वारा एक मार्च निकाला गया है और इसमें मांग है कि देख सकते हैं कि न्यूज के मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी और जो उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई है उसकी भी निंदा करने के लिए सिटीजन फॉर पटना के संगठन से जुड़े हुए लोग जो हैं कारगिल चौक पाए हुए हैं। और इनका साफ मानना है कि जो ऑल्ट न्यूज के जुबैर की गिरफ्तारी हुई है या फिर कन्हैया लाल की जो हत्या की गई है इसका निंदा करने के लिए लोग आए हुए हैं। आपने पूरे अभी देश में जो प्रतिवाद चल रहा है तीस्ता सीतलवाड़ से लेकर के अब जुबैर साहब तक जो भी आवाज़ उठा रहा है एक लोकतांत्रिक ढंग से, उसे सरकार कटघरे में बंद कर दे रही है। यानी कि अब आप सड़कों पर आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, सोशल मीडिया से आवाज़ नहीं उठा, सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, और जो भी करेगा वो उसे अंदर कर दिया जाएगा। जो वास्तव में जैसे नुपुर शर्मा जैसे लोग वो सरकार के संरक्षण में अतिथि के सत्कार पाएंगे और जो लोकतांत्रिक सवाल उठाएंगे वो जेल भेजे जाएंगे। पूरे देश में इस तरह से लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले के खिलाफ प्रतिवाद करने के, बोलने के आज़ादी के पर हम लोग खिलाफ ये प्रतिवाद पटना के नागरिकगण कर रहे हैं सिटीजन फोरम से। और ये हमारा आंदोलन और जारी रहेगा जब तक कि तीस्ता सीतलवाड़ उनके साथी मार्क जुबैर साहब इन तमाम लोगों को रिहा नहीं किया जाता है। क्या नाम है सर? अनिल अंशुमन, जन संस्कृति मंच। अब यह कहने में भी दिक्कत हो रहा है कि आज़ादी मुझे मिली है कि नहीं मिली है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि अगर सत्ता पक्ष के विरोध में मैं अपना आवाज़ उठाऊं तो मैं गैर कानूनी व्यक्ति आ जाता हूं, और गैर कानूनी व्यक्ति आने के मतलब तमाम उनकी कानून के धाराएं हैं वो मेरे प्रति लागू होगी। यानी कि आपको डर भी है कि सड़क पर चूंकि जो कर रहे हैं शासक वर्ग ने जो कर रहा है उसको मैं देख रहा हूँ। जो शासक वर्ग के द्वारा जो कार्यकलाप जो चल रही है उसको मैं पूरी तरह देख रहा हूँ। इसलिए मुझे क्या डर, वो आम आदमी मतलब भयभीत हो चुका है कि पता नहीं कल क्या करेगा, ये कहना मुश्किल। मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। कहता हूँ कि मुझे आज़ादी मिली है 47 में, लेकिन कैसी आज़ादी मिली है कि मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। जब हमारा संविधान में राइट है बोलने का, अब अपना समस्या को रखने का। अब इस देश में बोलने पर भी जेल होगा? पूरी तरह हुआ है और होगा। उसके पक्ष में अगर मैं नहीं बोलूंगा तो सरकार के पक्ष में नहीं बोलिएगा? हाँ, पक्ष में बोलिएगा तो कुछ नहीं होगा। उसके पक्ष में बोलने के वो तो कहता ही है मेरे पक्ष में बोलो। उसने तो कहा मेरे पक्ष में बोलो। क्या दिक्कत है पक्ष में बोलने से? पक्ष में बोलने से क्या दिक्कत है? तमाम तरह की समस्या से आम पब्लिक ग्रस्त है। अभी आपका जो अग्निपथ है आप देख रहे हैं, सेना में जो भर्ती हो रहे हैं वो 4 साल का, ऐसे कभी नहीं हुआ था। तमाम जो डिपार्टमेंट है, तमाम गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट थी वो तमाम डिपार्टमेंट को निजीकरण कर रहा है। अब ऐसी बात में आप कल सोचिए कि आपके बच्चे कल कहाँ जाएंगे। यह समस्या नहीं है। अरबों रुपया, खरबों रुपया, 30 अरब रुपया मंत्रियों के सालाना, मंत्रियों चाहे जो भी मंत्री हो, राज्य स्तर के हो, केंद्र स्तर के जो भी मंत्री हो, 30 अरब रुपया उनके सालाना खर्च होती है। पेंशन उनकी चालू है, चाहे 1 दिन के लिए वो जीते, चाहे 1 साल के लिए जीते, पेंशन उनका 3 पेंशन चलती है। और एम्प्लॉय के पेंशन बंद हो गया। जो पूरे 60 साल अपने जीवन को उस कार्य में लगाया है उसको बंद कर दिया गया। अब बताइए, सरकार तो कह रही है अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। हाँ, यही तो बात है। सरकार जो भी काम कर रही है ना वो कहती है अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, आप भी भुक्तभोगी होंगे। बोलें या नहीं बोलें, तमाम कंडीशन को आप देख रहे होंगे कि क्या कंडीशन पैदा हो गई है और क्या आगे होगी। ये आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन समस्या, बेरोजगारी की समस्या, सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्या,
आप हॉस्पिटल में जाइए, एक तरफ बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा है। स्कूल के में खिचड़ी खिलाई जा रही है, यानी हमारे बच्चों को भीख मंगा बनाया जा रहा है कि हम खिचड़ी खाएं। हाँ, और पैसे वाले के लिए भाई ये तो आप देख सकते हो ना, क्या पैसे वाले के लिए क्या व्यवस्था, अब बिना पैसे वाले के लिए क्या है। क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर सरकार क्यों ऐसा कर रही है? इसलिए कर रही है कि तमाम कॉर्पोरेट घराने का, तमाम पूंजीपतियों के पक्ष में वो काम कर रही है और उसी का ये मैनेजर है। कौन मैनेजर है? जो हमारे पीएम बोलते हैं जिसको जीएम, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, वो मैनेजर है, उनको मैनेज करता है। पीएम नहीं जीएम है, प्रधानमंत्री जी, मैं ये कहता हूँ उद्योगपतियों का जीएम है, मैं इसको स्पष्ट कहने में कोई दिक्कत मुझे नहीं है। वो जीएम है, मैनेज करते हैं, वो जनरल मैनेजर है। यानी कि 16 लाख करोड़ रुपया इन लोग को माफ कर दिया गया। मैं रोड पर क्यों हूँ? अच्छा, उदयपुर में जो हुआ उसका भी आप लोग निंदा कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? इस तरह की चीज होनी चाहिए। देखिए, तमाम बातें हो रही है, तमाम बातें जो हो रही है वो आप सुन रहे होंगे। इससे मैं क्या कहूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि तमाम नागरिक यानी मध्य वर्ग हो, ये नीचे स्तर के हो, आप समझिए कि जो मध्य वर्ग और नीचे का जो वर्ग होता है, 3 वर्ग है ना, तो नीचे वाले वर्ग का हालत आप देखिए और मध्य वर्ग का हालत देखिए, वह मकर जाल की तरह फंसा हुआ है, झूल रहा है। आप कहना चाह रहे हैं कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है? एकदम, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, और भी लोग आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सिटीजन फॉर पटना, ये लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं और कई जो सांप्रदायिक चीजें घटी है उसके विरोध में ये लोग आज सड़क उतरे हैं। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पटना के कारगिल चौक पर सिटीजन फॉर पटना जो है सड़क उतर गई है और तमाम जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई है उनका निंदा कर रही हैं। ऑल्ट न्यूज के जुबैर की गिरफ्तारी हो या फिर अन्य जो भी कुछ दिनों में घटनाएं घटी है, या फिर उदयपुर में जिस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या हो गई थी उसका भी ये लोग निंदा कर रहे हैं। और सबका जिम्मेवार जो है मौजूदा सरकार को मान रहे हैं कि सरकार जो है कॉरपोरेट का जो है सरकार जीएम हो गई है, ये पीएम नहीं कॉरपोरेट का जीएम है। तमाम चीज़ों को लेकर के इनकी गुस्सा जायज़ है, क्योंकि सरकार लगातार पिछले जब से सरकार आई है 2014 से तमाम दावे जो है फेल होते दिख रहे हैं और सरकार ने जितने भी योजनाएं लाए हैं कहीं ना कहीं योजनाएं भी इस जमीन पर सरकार नहीं ला पाई है, जिसका गुस्सा आज आपको कारगिल चौक पटना के सड़कों पर दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं तमाम चीज़ों के बारे में जो कहे गए हैं इन लोगों के द्वारा? कमेंट करके बताइए। फेसबुक को देखते हो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते घंटी बजा के चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।